हेलो दोस्तों। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के टॉपिक पे ये दूसरा वीडियो है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहला वीडियो बनाया और उसमें मैंने बताया था कि आपको सिर्फ एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में शिफ्ट होने की जरूरत है। और वो शिफ्टिंग आपको अपने माइंड में करनी है। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सच हो चुका है, तो अपने आप आपकी बाहर की दुनिया में भी वो चीज सच हो जाएगी इंस्टेंटली। इतना ही आसान है। आपको बस यहाँ मानना है कि ये हो चुका है, इट इज डन। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे सीखा, उसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे एक 2014 की बात है। मेरे ज्यादातर एक्सपीरियंस 2014 के ही है। और वो इसलिए है क्योंकि नेवल गोडार्ड को मैंने पहली बार 2014 में ही पढ़ा था। तो सारे एक्सपीरियंस मैं लाइफ से अप्लाई करता था, तो लाइफ आंसर दे रही। तो 2014 की ही बात है। मुझे एक स्पिरिचुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी थी। उन दिनों मैं काफी सारी स्पिरिचुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था और मार्च का महीना था। और कोई भी स्पिरिचुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले, सॉरी, मैं फेसबुक पे उसका एक इवेंट बनाता था और देखता था कि कितने लोग उसमें विलिंगली आने, मतलब अपनी इच्छा से आने के लिए तैयार हैं। और वैसे तो उससे पहले दो इवेंट और ऑर्गेनाइज कर चुका था, तो उसमें काफी लोग आए थे। लेकिन तीसरे इवेंट जो मार्च का महीने का था, उसमें कुछ लोगों ने, मतलब कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था ऑनलाइन में। जो उसमें गोइंग का ऑप्शन आता है कि आप उसमें बताइए आप कितने लोग आएंगे। तो मुझे लगा कि यार कम लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, जितने आ जाए उतना अच्छा है। तो मैंने प्रत्येक इंसान को एक पर्सनल मैसेज भेजा कि आपने गोइंग पे क्लिक किया है, मतलब आप आने के लिए इच्छुक हो, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो ताकि हम लोग कोऑर्डिनेट कर सके और फिर हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके। तो वहां पे कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि सिर्फ दो तीन लोगों ने ही अपनी इच्छा जाहिर की। वही तो पहले से भी इवेंट में कम लोगों ने, क्या कहते हैं, वहां पे इच्छा जाहिर की थी। उस पे से जब मैंने पर्सनल मैसेज किया तो अपना नंबर शेयर करने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई। ऐसा सबके अपने अपने निजी कारण हो सकते हैं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले जब दो इवेंट और हुए थे तब तो काफी लोग आए थे और काफी अपनी इच्छा से अपना नंबर भी शेयर किया था। लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो मैं ये इवेंट कैंसिल नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे लोगों से जब आप मिलते हो और अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो एक एनर्जी लेवल जो होता है, एक ऑरा, जो एक कलेक्टिव ऑरा, मतलब खूब सारे लोगों का एक सामूहिक ऑरा जो बनता है, वो एनर्जी बहुत कमाल की होती थी। तो उस एनर्जी को मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो मैं ये सोच के मैंने इवेंट कैंसिल नहीं किया कि दो लोग भी आएंगे अगर तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि ज्यादा लोग आए, और फिर फाइनली वो इवेंट की तारीख आ गई और मैं घर से निकला। अब मैं घर से निकला हूँ और वो कनॉट प्लेस में ये इवेंट होना था। तो मैं घर से निकला हूँ और सोच रहा हूँ कि यार सिर्फ तीन लोगों ने अपना नंबर शेयर किया है और मैं चाहता हूँ ज्यादा लोग आए। और मैं अब क्या करूँ? अब तो मैं घर से निकल ही गया हूँ और मैं सीधे इवेंट में ही जा रहा हूँ और मुश्किल से आधे घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा कनॉट प्लेस। तो आधे घंटे में क्या चमत्कार हो सकता है? तो मैं जब भी लाइफ में अटकता हूँ, एक मेरी आदत है, ये मेरे को बचपन से ही पड़ गई है ये आदत, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था बचपन से ही, अभी भी हूँ। बस अब थोड़ा लाइफ में कम्युनिकेट करना सीख लिया है, वक्त के साथ साथ लोगों से बातचीत करना सीख लिया है। क्योंकि अब जिंदगी के साथ साथ इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि कैसे भी किसी से बात कर सकूं। तो बचपन में इंट्रोवर्ट होने का मेरे को फायदा ये मिला कि मैं अपने अंतर जगत, यानी अपने अंतर ज्ञान से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो गया था। तो मैंने अपनी इंट्यूशन से पूछा कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। मैं जब भी अटकता हूँ अपनी जिंदगी में, हमेशा अपनी इंट्यूशन, अपने अंतर ज्ञान से पूछता हूँ कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। ये बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। तो मैंने अपनी इंट्यूशन से पूछा, तो इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया कि तुम बस इतना मान लो कि जो भी तुम चाहते हो वो हो चुका है, इट इज डन। तो मैंने रास्ते में ही अपने माइंड में अफर्म किया कि आई एम गोइंग टू मीट सेवरल पीपल इन द मीटिंग एंड इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। अगर हिंदी में बोलूं तो मैं आज की मीटिंग में बहुत सारे लोगों से मिलने जा रहा हूं और ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। और इसी को मैं अपने माइंड में बार बार बोलता रहा कि आई एम गोइंग टू मीट मैनी पीपल इन टूडेज मीटिंग एंड इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन।
और हिंदी में इसका मतलब वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, लेकिन मैं अफर्म इंग्लिश में कर रहा था इसलिए मैंने इंग्लिश में बताया है। मतलब हिंदी का आपको मैं बता चुका हूँ। सो पूरे रास्ते भर मैं ये अफर्म करता रहा। अब इसका जो सीक्वल हुआ वो बड़ा मजेदार। जब मैं कनॉट प्लेस की बताई हुई जगह पे पहुंचा, जो जगह हमने निश्चित की थी, वहां पे वो लड़की एक मुझे मिली जो जिसे मैं जानता नहीं था, और उसने कहीं क्लिक भी नहीं किया था, उसका नंबर भी नहीं पता था, मतलब एक अनजान लड़की मुझे मुझे मिली, और उसने मुझे पहचान लिया। शायद उसने फेसबुक पे मुझे देखा होगा, और उसके पास मेरा नंबर भी था, शायद किसी ने दिया होगा, जो लोगों ने इवेंट में हाँ बोला था उन लोगों में से किसी ने। तो उसे बताया कि मेरी दोस्त ने मुझे भेजा है, और फलाना उसने नाम बताया, तो उसकी जो नाम उसने अपनी सहेली का बताया, वो नाम मैं जानता था। तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ इस नाम को। तो उन्होंने मुझे भेजा है कि आपकी मीटिंग में मैं आऊं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, चलो कोई तो आया। तो मैं खुश था कि चलो एक इंसान एक्स्ट्रा आया है। कोइंसिडेंटली ऐसा जो उस लड़की के साथ हुआ कि उसकी सहेली ने उसे रिकमेंड किया कि मेरी मीटिंग में आओ, ऐसा करीब 3-4 लोगों ने और किया था। कुल मिला के उस मीटिंग में उस दिन 8 से 9 लोग आए थे। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं, क्योंकि काफी वक्त हो गया है, 2014 की बात है। लेकिन इतना परफेक्टली आता है कि 8-9 लोग थे, मुझे मिला के 8-9 लोग थे। कहाँ सिर्फ 3 लोग आ रहे थे, और 3 3 या 9 मतलब 3 टाइम्स, 3 3 9, तो 3 गुना लोग ज्यादा आए। तो ये होती है आपके इंस्टेंटली शिफ्ट होने का प्रैक्टिकल सबूत। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक 2 हफ्ते बाद मेरे पास मेरी एक और दोस्त का कॉल आता है, जो योगा टीचर हैं, और उनके पास कोई चैनल वाले आने वाले थे। उन्होंने अपने घर में ही एक योगा स्कूल खोल रखा था। तो चैनल वाले उन्हें शूट करना चाहते थे योगा सिखाते हुए। तो उसके लिए वो चाहती थी, वो योगा टीचर, कि कुछ ऐसे लोगों को वो अपनी शूटिंग में दिखाएं जिन्हें योगा की समझ हो, मतलब स्टूडेंट भी वो ऐसे चाहती थी जिन्हें योगा की समझ हो। तो उन्होंने अपने रेगुलर जो स्टूडेंट थे उन्हें तो बुलाया ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लोगों को स्टूडेंट के तौर पे बुलाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं विलिंगली खुशी खुशी तैयार हो गया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। लेकिन वहीं पे उन्होंने एक फोन पे जब वो उनसे बात कर रही थी, तो अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करी कि मैं लोग कल ही एकदम मुझे आखिरी वक्त पे 11th आवर पे आखिरी वक्त पे चैनल वालों ने बताया, और कल ही क्या कहते हैं वो लोग आने वाले हैं। अब इतनी जल्दी पता नहीं लोग आ पाएंगे या नहीं, बाकी सभी लोग, क्योंकि वो बहुत कम योगा टीचर्स को जानती थी, और जिनको जानती भी थी वो आएंगे या नहीं आएंगे इसको लेकर उनके मन में संशय था। तो मुझसे भी बड़ी एक तरह का रिक्वेस्ट ही कर रही थी कि राहुल जी आप जरूर आ जाइएगा प्लीज। तो मैंने कहा देखो देखो चिंता मत करो, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। तो मैंने लगे हाथ फोन पे उन्हें रिसेंटली जो इंस्टेंट मैन्युफैक्चरेशन का किस्सा हुआ है वो उन्हें शेयर किया, कि आप भी यही मानो कि वो मीटिंग हो चुकी है और काफी लोग आए हैं। अगले दिन जब मैं गया तो उनके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। काफी लोग ऐसे स्टूडेंट उनकी शूटिंग में हिस्सा लेने आए थे, और उनकी शूटिंग सक्सेसफुल हुई। दैट्स इट। तो ये कहानी है जो मेरी लाइफ में सबसे पहला एक्सपीरियंस, जब मैंने इंस्टेंट मैन्युफैक्चरेशन के बारे में जाना, कि आपको सिर्फ यहाँ से मानने की जरूरत है कि वो हो चुका है, इट इज डन। बाकी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कई बार देख लीजिए, ताकि कुछ समझ में ना आया हो तो उसे समझ लीजिए। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। और कोई दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं, तो वो बता दीजिए, मैं वो भी कर दूंगा। बाकी भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू।